ये महाराज परीक्षित के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए बातें हैं। ये कथा किसी एक के लिए नहीं कराई जा रही, पूरे गांव समाज जितने भी भक्त सुन रहे हैं उन सबके लिए है। ध्यान से सुने। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से और अपने कानों से, अपनी जिह्वा से, अपने आंखों से आप यदि गलत करेंगे या देखेंगे या गलत सुनेंगे तो आपका जीवन गर्त में चला जाएगा, बर्बादी की ओर चला जाएगा। लेकिन आप अपनी इंद्रियों को सद्भावनाओं में जोड़ देंगे, भगवान के संकीर्तन में जोड़ के रखेंगे तो आपका जीवन आबाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मन में हम किसी का बुरा सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा बुरा होना निश्चित है। हम किसी को परेशान करेंगे, किसी का हृदय दुखाएंगे अपनी वाणी के द्वारा। किसी किसी की वाणी इतनी तरकस होती है, इतनी पैनी होती है कि कलेजे को छल्ली करके चली जाती है। और जब उसके जख्मी दिल से, कलेजे से आवाज निकलती है ना, आह निकलती है, तो ध्यान रखना जीवन बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम किसी को कष्ट दें, इससे हमारा ही जीवन बिगड़ता है। अगर हम गलत सुनते हैं तो हमारे कर्म गलत ही बनने लग जाते हैं। इसलिए जितना हो भगवान का भजन सुनो, जितनी हो भगवान के सत्संग की बातें सुननी चाहिए। अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। जितना हो सके अपने इन सुंदर नैनों से सुंदर दृश्य देखने चाहिए। ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मैया के दर्शन करने चाहिए। लेकिन हम लोग टीवी और मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि भगवान के दर्शन करना जरूरी नहीं समझते। अपने जीवन को संवारना है तो यहाँ बताई गई बातों को ध्यान में रख के लेके जाया करो, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होगा। आप कथा सुन रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जीवन में धारण कितना किया है, इससे आपको लाभ मिलेगा। पंडित अजामिल इतना ज्ञानी, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, उसके समान कोई ज्ञानी नहीं। इस प्रकार उसका ज्ञान है, लेकिन अपने जीवन में पंडित अजामिल ने ऐसी गलती कर ली कि सारा ज्ञान धरा रह गया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, कोई कितना भी ये सोचे कि हमें किसी का बुरा करने से आनंद आता है, तो सबको अपने अपने कर्मों की सजा अंत समय में मिलती है। बहुत कष्ट से प्राण निकलते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं पप्पू सिंह ढोलक मास्टर व्यासपीठ का
मेरे मामा जी हैं, व्यासपीठ का सम्मान करते हैं। पुराने समय में ये भी बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं। ये हमारे भैया डॉक्टर राम सहाय कुशवाहा जी व्यासपीठ का सम्मान करते हैं, संतों का सम्मान कर रहे हैं। और ये केवल हमारा नहीं, आप सबका भी सम्मान है। ठाकुर जी, राधा रानी इनके परिवार में खुशियां बना करके रखे।